सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे 10 लाख के अंदर क्या क्या बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, वो भी मुद्रा लोन का में कैसे बैंक में लोन ले सकते हैं करके ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। कोई भी आप बैंक में जाने के पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या काम करने का है, किधर करने का है, उसमें पैसा मेरे को आएगा क्या नहीं आएगा, लॉस होने से मैं क्या करेगा, कौन सा बिजनेस करेक्टली करने का है, कितना आदमी होना चाहिए, ये भी कितना आएगा, कितना मशीनरी में रखने का है। कम से कम ये एक 10-20 क्वेश्चन आप लिखना है, उसका आप भी आंसर देने का है, क्योंकि आपका बिजनेस है, आप उसको आगे बढ़ने के लिए आप करते हैं। ये वीडियो है, हम लोग देखेंगे क्या क्या बिजनेस है, उसको कितना मशीनरी कॉस्ट कितना आएगा, उसको कितना वर्किंग कैपिटल आएगा, कैसे बैंक लोन देते हैं, ऐसा हमारा आइडिया क्या होना चाहिए, किधर से हम लोग रॉ मटेरियल लेना है करके एक छोटा सा एक वीडियो हम लोग किधर देखेंगे। अभी देखिए 10 लाख के अंदर कोई भी हम लोग लोन लेने के लिए तैयार है, हम लोग बिजनेस करने के लिए भी तैयार है। अभी देखेंगे मेरा प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद किधर उसको रखने का है वो देखने का है। वो मैं उधर रखा है, वो मार्केट हुआ है क्या, वो सेल हुआ है क्या करके आप देखना है। सेल अच्छा हो गया तो उसको इम्प्लीमेंट करने का है, उसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, नहीं तो लॉस आ रहा है तो डिसाइड करके चेंज करने का है। ये सब एक एक साइकिल है। अभी देखेंगे, अभी एक एक छोटा सा ये है, गन्ना गन्ना शुगर केन का ये है। अभी उसको अब देखेंगे, आप अभी 1 लाख 2 लाख 1 लाख का अंदर ही आप वो ट्रे साइकिल से सब फिट कर कर वो गन्ना का वो जूस रखा है, आप मेन रोड में खड़ा रखकर जो आदमी जाता है थोड़ा कोई भी पेड़ का नीचे खड़ा करके आप रखेंगे, गाड़ी पार्क करेगा। ये गन्ना का जूस है, 10 रुपया है, नहीं तो 15 रुपया है, 20 रुपया के लिए है। एक दिन में कम से कम आप देखेंगे 500 to 1000 रुपीज़ के लिए वो सेल होता है। जैसे सिलेक्शन है, जैसे किधर रखने का है। मैं गन्ना का जूस सेल करने के लिए मैं चाहता हूँ, तो मैं किधर उसको रखना है, वो मार्केटिंग कैसे करने का है। जैसे उसको शेड थोड़ा रखने का है, रखकर देन वेस्ट डालने के लिए एक बॉक्स है, देन गन्ना के लिए कुछ रैक करके एक आइटम है। ये सब एक ये है। जैसे आप देखेंगे तो गारमेंट इंडस्ट्रीज में, गारमेंट इंडस्ट्री एक थोड़ा 1000 स्क्वायर फीट का, नहीं तो 800 स्क्वायर फीट का एक रूम है, उसमें 4-5 मशीन रखा है, फैन रखा है, लाइट रखा है, देन मशीन के साथ मोटर लगाया हुआ है। अब मटेरियल बाहर से लेकर आकर जॉब वर्क करके दे रहा है करके एक प्रोडक्ट करने का है, किधर इम्प्लीमेंट करने का है। वो बिजनेस में प्रॉफिट आता है, लॉस आता है। कोई भी प्रॉफिट में लॉस आता है, वो नहीं प्रॉफिट आता है, एक तो आता ही है। सो आप डिसाइड करने का है, वो जल्दी डिसाइड कर कर उसको कंटिन्यू आगे बढ़ने का है क्या, नहीं तो दूसरा चेंज करने का है क्या। कभी भी ऐसा आप रुकना नहीं है, जिससे मेरे को लॉस हो गया करके रुकना नहीं है, मेरे को प्रॉफिट हो गया करके रुकना नहीं है, आप आगे बढ़ने का है। उसके लिए क्या क्या हम लोग करना है करके यही वीडियो है। अभी देखेंगे तो राइस मिल फ्लोर मिल छोटा है, जैसे जैसे स्ट्रीट में जैसे घर है उसका पास खड़ा करेंगे और रखेंगे तो आप एक उसके लिए एक 120 स्क्वायर फीट का एक रूम काफ़ी है। 2 मशीन आप रखा है, राइस है, फ्लावर है, चिल्ली है, कोई भी आप राइस मिक्स कर कर वो ग्राइंड करके आप देता है। 1 kg के लिए 30 रुपया है, 40 रुपया, कितना वो रुपया है उसके हिसाब से आता है। एक दिन में 1000 रुपया का आसपास आपको आपका प्रॉफिट हो तो आता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मॉर्निंग 7 o'clock है से लेकर अभी कितना टाइम तक है, नहीं शाम को 8 बजे तक, ऐसा आपको प्रोग्राम करने से अर्ली मॉर्निंग तो आदमी लोग आता है। जिससे आपको जैसे तमिलनाडु में आप देखेंगे तो इडली और डोसा के लिए अभी सभी घर में तो ग्राइंडर आ गया है। इसका पहले क्या किया था, एक जहाँ में ग्राइंडिंग कर कर उसको लेकर आकर ये कर रहा था। पहले तो अभी एक एक घर में ग्राइंडर है, ऐसा रेस में एक घर में नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो सेलेक्ट करने का है, जो कितना कम से कम 4-5 स्ट्रीट है उधर रखा है, तो आदमी को मालूम पड़ रहा है कि इधर है करके आपका पास आएगा। देन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, आप लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, इधर से आप मटेरियल लेकर आकर स्टिच कर कर उसके बाद आप देकर जॉब वर्क करके करना है। जैसे 10 आदमी को रखा है, 10 मशीनरीज है, 2 मशीनरीज स्पेयर में आप रखा है, कभी भी वर्किंग कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी है,
फैन सब है। सपोज करंट कट है तो वो जनसेट है, छोटा जनसेट है, यही आपको मशीनरी कास्ट है। सो ये मशीनरी कास्ट है, अच्छा से आप रेडी करके रखना है। थोड़ा वर्किंग कैपिटल जैसे काम करने के लिए जो मटेरियल आप मंगा कर रखने का है, यही आप कभी भी आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे तो परफ्यूम्स है। परफ्यूम जैसे है सेंट है, जैसे आप बाहर से मटेरियल लेकर आकर वो भरकर आपका नाम में लेबलिंग कर कर आप सेल कर सकते हैं। एक डब्बा आप देखेंगे तो आप 20 रुपया 30 रुपया कर कर आप देख सकते हैं, कम से कम 1 महीना तक का वो आता है। वो अच्छा भी स्मेल आता है काफ़ी। आप देखेंगे तो अभी ब्रांड परफ्यूम से ये अच्छा स्मेल आता है। बहुत आदमी लोग जो गाँव में जो है, बहुत आदमी लोग लेता है, गांव में क्या शहर में क्या कोई भी आदमी ये लेता है। देखेंगे तो कायर मट है तो नीचे डालने के लिए कोकोनट से वो निकाल कर कर उसको उसकी ये उसका ड्राई कर कर उसको रोल कर कर रोप करके बनाता है, मैट करके बनाता है, सब बहुत है। उसमें थोड़ा वैल्यू ऐड कर कर पेंट डाल कर कर फॉरेन में भी बेचता है, और केरला जैसे बहुत जगह में उसको अच्छा से मार्केटिंग है। सो आप 2 मशीन 3 मशीन लेकर उसको चालू करने से आपका ये बिजनेस अच्छा आ जाएगा। कोई भी बिजनेस अच्छा है, कोई भी बिजनेस खराब नहीं है। जैसे आपका मन में है ये बिजनेस को आगे बढ़ना है, अच्छा करने का है, तो आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा। देखेंगे तो पेपर प्लेट है। पेपर आप कोई भी होटल में जाएंगे, कोई भी बेकरी में जाएंगे, पफ्स देता है, कॉफ़ी देता है, टी देता है, कप में देता है। ये कप दब बनाने के लिए मशीनरी जो है डायरी टाइप का है, पेपर ये सब आप लेकर उसको रेडीमेड कर सकते हैं। ये भी अच्छा बिजनेस है। पाम प्लेट्स एंड कप्स है। ये सब आप देखेंगे तो पाम का ट्री से लेकर उसमें पानी में ये कर कर एक दिन में, उसका बाद उसको 6 इंच 8 इंच 10 इंच करके प्लेट बनाता है। मंदिर में आप देखेंगे तो प्रसाद सब देने में ऐसा ही देता है। अभी प्लेट में कोई नहीं देता है, पेपर में तो नहीं दे सकते, ये पाम प्लेट में ही देंगे। सो ऐसा मार्केट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट को चेंज करने का है, अपडेशन करने का है, थोड़ा वेराइटीज ये करने का है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के लिए आप देखेंगे तो 1 रुपया लगेगा, अब सेलिंग कास्ट तो कम से कम 5 रुपया में आ जाएगा। तो अच्छा प्रॉफिट में अब पाम ट्रीज कब सब आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे होटल है। जो रास्ता में है होटल्स है, उसको मैक्सिमम अब मशीनें कुछ नहीं है, उधर टेबल्स है, देन फर्नीचर्स है, ये सब यही है उसका इक्विपमेंट्स है। आप देखेंगे देन लाइटिंग से सब सेट रहेगा। अब उसका आपका खाना अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, थोड़ा का रेट जो थोड़ा रेट कम है जास्ती से उतने टेस्ट उतने क्वालिटी में, तो ज़रूर आदमी होटल जाएगा। मैं एक जहाँ में देखा है उधर रास्ता में है, उधर कम से कम गाड़ी में आता है, कार में आता है, सब उधर रुक कर जाता है। उसका पास में एक होटल ऑफ फील्ड विथ अच्छा से फर्नीचर ये सब है, उधर कोई नहीं जाता है। ये जैसे मकान के टाइप का होटल है, पूरा जाता है क्योंकि क्वालिटी है, रेट है, ये सब आदमी लोग देखता है। उसके हिसाब से आप बिजनेस करेंगे, आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। आप देखेंगे बेकरी। बेकरी तो अभी आप देखेंगे कोई भी बस स्टैंड के पास बेकरी रहता है। अभी कॉफ़ी है, टी है, स्नैक्स है, पफ्स है, कोई भी आपको इधर देखेंगे बेकरी में मिलता है। अभी बेकरी बनाने के लिए वो ओवन टाइप का मिलता है, पैकिंग है, स्लाइसिंग है, ये सब एक ही सेटअप में अभी एक मशीनरी आ जाता है। इसलिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा बेकरी बिजनेस रन करने के लिए। कोई भी बिजनेस रन करने के लिए थोड़ा तो एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस चाहिए करके, एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आपको आइडिया होना चाहिए ये बिजनेस मैं कर रहा, इसमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कैसे इसका आगे बढ़ने का है, क्या डिफिकल्टीज है, क्या स्ट्रगल्स है, कैसे मैं इसमें इसको पूरा दूर करके कैसे हमें आगे बढ़ेंगे करके आप देखना है। उसके बाद देखेंगे तो हम बोल्ट पेपर कोकोनट शेल है। अभी गुड नाइट है, देन गोदरेज, ये सब जो कॉइल जो में उसमें बर्निंग के लिए, बर्निंग को 8 घंटा 10 घंटा के लिए ये कोकोनट को पाउडर कर कर उसको मिक्स करता है। इसके लिए एक मशीन जो आता है 5 लाख से 8 लाख है। ऐसे 2 मशीन आप डालेंगे तो कोकोनट शेल को पाम शेल तो आप देखेंगे तो रेणुगुंडा आंध्र प्रदेश में उधर तो बहुत मिलता है। कोकोनट आप देखेंगे तो केरला में, तमिलनाडु में बहुत मिलता है, पंजाब में बहुत जो जो एरिया में मिलता है। एक लारी में इतना ऐसा करके डंप करके जाएगा, एक हफ्ते में 2 लारी आएगा ऐसा। उसके लिए भी ब्रोकर से आप बात कर रेगुलरली ऑर्डर लेकर आपको कोकोनट शेल को, आप गोदरेज को और गुड नाइट को ऐसा कंपनी से आप टाइप करेंगे तो वो लोग ये करेंगे आपके। सो उसके साथ ग्रेड है, इतना ग्रेड में वो
ये चाहिए करके, वो मट्टी बोलते हैं, कोकोनट शेल को ये करने से उसको मट्टी बोलते हैं। वो मट्टी इतना ग्रेड में होना चाहिए करके वो लोग देता है, उसके हिसाब से आपको अच्छा बिजनेस मिलता है। पपड़ मैन्युफैक्चरिंग है, आप देखेंगे तो पपड़ है जो उसको स्लाइसिंग कर कर, राउंड कर कर, कटिंग कर कर, पैकिंग करने के लिए एक फुल एक सेट मशीनरी भी आ गया है। 2 मशीनरी रखेंगे तो आपको अच्छा, ये तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप घर में भी रख सककर काम कर सकते हैं, या ऐसा एक टाइप का है। अब देखेंगे तो इसमें अभी बहुत मार्केट में तो बहुत अच्छा पपड़ मिल रहा है। उसमें एक से एक देखेंगे तो 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ है। आप आपका पपड़ 30 रुपये 40 रुपये में अच्छा टेस्ट और क्वालिटी में देंगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा सेल होगा। अब देखेंगे तो बोल्ट नट वाशर्स ये सब है। वाशर्स तो टीवीएस शक्ल लंडा टाटा देन दुकान है, होलसेल ट्रेडर्स है, उसको वाशर को बनाकर दे सकते हैं। वो केजी में लेता है, जैसे वो पंजिंग मशीन होगा, आप इसमें वो टैग कर 6 इंच का चाहिए, 8 इंच का, 10 इंच का, कितना इंच का वाशर चाहिए, उसके हिसाब से आपको मशीन सब अवेलेबल हो रहा है। ये सब प्रोडक्ट एमएसएमई मुद्रा पीडीएफ में आपको प्रोडक्ट है। आप देखेंगे तो कोई भी बिजनेस के लिए 2 चाहिए, एक टेक्निकल रिपोर्ट चाहिए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। ये टेक्निकल रिपोर्ट में आप देखेंगे तो लैंड कितना होना चाहिए, बिल्डिंग है क्या, ईबी कनेक्शन है क्या, कितना मशीन है वो एरिया में जहाँ में रख सकता है करके बोलता है। वो रखने के बाद क्या क्या प्रोसेस है, वॉशिंग है क्या, ग्राइंडिंग है क्या, देन हीटिंग है क्या, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कास्ट एनालिसिस है, कितना कास्ट ये प्रोजेक्ट ये बिजनेस के लिए चाहिए करके पूरा ये डिटेल इसमें है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अब बोर्ड नट वाशर के लिए तो डाइंग मशीन ये सब है, उसके हिसाब से अब सेटिंग करेंगे। मार्केट में 6 इंच का है, 8 इंच का, उसका सब बोल्ट है, नट है, ये सब बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। ईवी बॉक्स है, अभी ईवी बॉक्स घर में सभी का ईवी बॉक्स है, और डोर क्लोज करने के लिए, बेंडिंग करने, शीट को बेंड करने के लिए, रिवर्ट करने के लिए, फोल्डिंग करने के लिए मशीन सब आ गया है। उसके हिसाब से ईवी बॉक्स है, ये सब बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे तो मशीनरी कास्ट में इधर लिखा है 8 लाख से 8 लाख अप्रॉक्सीमेट कास्ट है। आप जैसे मैं बोल रहा, ये लो से हम लोग चालू करें, कोई भी बिजनेस हम लोग लो से चालू करेंगे। ये 8 लाख के लिए एक महीना में आप नियरली 8,000 to 10,000 आप जमा करना पड़ेगा इंटरेस्ट। वो भी देखना है, कभी भी बैंक में लोन लेने के बाद इंटरेस्ट आप देंगे तब आपको नेक्स्ट आपको लोन देगा। आप जब आपको इंटरेस्ट देने के थोड़ा डिले कर देंगे तो बैंक में सिविल में सब में आ जाएगा, आपको नाम खराब हो जाएगा। इसमें कभी भी आप देखने का है, बैंक पकड़े मशीनें लिया उसका अच्छा से चालू करने का है, बैंक में लोन देना चाहिए, और वर्कर्स जो है उनको अमाउंट देना चाहिए। ये सब करेंगे आपका बिजनेस आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे डायरी यूनिट है, डायरी कूलिंग कर कर आपको जहाँ में बेचता है। जैसे एक आदमी ने आपको तो मालूम है गाँव में भी कम से कम 100 200 300 आदमी लोगों का पास गाय होगा, उसमें कलेक्ट कर कर वो मिल्क को स्टोर कर कर कूलिंग कर कर पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसके बाद उसको जैसे स्वीट बनाने वाला, देन मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने वाला को देंगे तो अच्छा एक है। अभी 1 kg दूध आप 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ में लेंगे, आप कूलिंग कर चिलिंग कर उसको 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ में, तो आपको तो अच्छा प्रॉफिट होता है। जैसे चिलिंग यूनिट है घर में, ऐसे जैसे स्टेशनरी भी है, मूविंग में गाड़ी में रखकर वो मूविंग टाइप का भी है। मूविंग टाइप में आप ट्रांसफर करके उसको ये करता है, उसके हिसाब से रेस्ट बिल्डिंग फिक्सड में रखेंगे, उस उधर से नीचे थोड़ा ये कर कर उसको डिजाइन है ऐसा, वो फ्लैट में रखकर जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी में आप डाल कर दे सकते हैं। आप देखेंगे तो सुपर मार्केट तो आपको अच्छा है, उसमें मेनली एरिया जहाँ चाहिए और क्या चाहिए, और रैक है ये सब कुछ चाहिए। सो आप जो 30 डेज और 45 डेज में आपको क्रेडिट में आपको मटेरियल सब आ जाता है। उसके साथ वेजिटेबल्स है कोई भी, और एक्स्ट्रा आप सेल करने में आपको अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अभी इधर में 14 प्रोडक्ट में डाला है, एक एक प्रोडक्ट का बारे में डिटेली हम लोग देखेंगे बाद में। अब एक एक में कैसे टेक्निकल कितना मशीनरी चाहिए, कितना मशीनरी डालेंगे तो इसका इतना कास्ट आएगा, कितना प्रोजेक्ट कास्ट कितना है, बैंक लोन कितना है, ये सब में आपको सब्सिडी भी मिल सकता है, सब्सिडी का थ्रू आप अप्लाई कर सकता है। इसलिए आपको ये सब आप देखेंगे तो अच्छा से आपको एक बिजनेस आप चूज कर उसका आगे बढ़ सकते हैं।
अब देखेंगे तो ये एरिया है, मैं कौन सा एरिया में मैं बिजनेस करने का है, उधर मेरे को और कितना मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं कर सकता है या नहीं कर सकता है, कितना मशीनरी उधर मैं डाल सकता हूँ, जहाँ कितना है, फ्री मूवमेंट्स कितना है, कितना वर्कर्स उधर मैं रख सकता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम कितना रख सकता हूँ, मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, कोई भी आदमी एब्सेंट है तो मैं उसके लिए क्या करने का है, ये सब आपके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल है, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, किधर से चाहिए, हम लोग लेंगे, क्या रेट में रहेगा, कितना कम में मैं दे सकता हूँ, क्वालिटी कैसे में इम्प्रूव करने का, ये सब आपको आपके हिसाब से करना पड़ेगा। क्या क्या डिफ़िकल्टी मैं फेस किया है, क्या क्या स्ट्रगल्स उसमें हैं, कैसे मैं आगे बढ़ने का है, वो करने समय मेरे को प्रॉफिट आता है क्या, लॉस आता है क्या, प्रॉफिट आता था क्यों प्रॉफिट आ रहा है, कैसे प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट से कैसे में बढ़ सकते हैं, लॉस आ रहा था कि क्यों लॉस आ रहा है, क्या क्या कारण उसको है करके आपको पूरा को अपडेशन करने का है, अपडेशन करके आपको अपडेट करने का है, मशीनरी का अपडेट करने का है। मशीनरी सपोज मार्केट में दूसरा नया कुछ आ गया तो ये मशीनरी और लेटेस्ट मशीनरी का क्या अंदर है, कैसे एक्सिस्टिंग मशीनरी को थोड़ा नया कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आप कभी भी ट्राई एंड ट्राई करना है, कोशिश करना है, कोशिश नहीं करेंगे तो आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। एक एक सबको ऊपर जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर जा सकते हैं, सेकंड फ्लोर जा सकते हैं, एक फ्लोर में आप ग्राउंड फ्लोर में हैं तो कुछ नहीं रहेगा तो आपको ये ईजी है, आपको तो सभी मालूम है। सो ये 10 लाख का अंदर क्या क्या है, नेक्स्ट 10 लाख टू 1 करोड़ तक क्या क्या बिजनेस है, कैसे कर सकते हैं 1 करोड़, ये सब क्यों मैं क्या बोल रहा है, कभी भी हमारा आइडिया जो अंदाज़ा जो है हम लोग को फुलफिल कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमारा ड्रीम है, हम लोग जरूर कर सकते हैं, हमारे पास उतना हिम्मत है, हमारे पास ये है। सो आपको मेरा विषय आप अच्छा से बिजनेस करना है और आगे बढ़ने का है ज़िंदगी में। ज़िंदगी जो है एक अच्छा बनाने दिया है, अच्छा बिजनेस करने का है और हमारे साथ वर्कर्स को भी अच्छा उसको देने का है। जो वर्कर्स को आप अच्छा करेंगे वो वर्कर आपके लिए ज़िंदगी भर अच्छा आपका बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए मेरा मेरा धन्यवाद है आपको, और कोई भी है तो मेरा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और कुछ है तो पूछ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।